हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में भी आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी दिया था, समझे? द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग्स या फिर इन ह्यूमंस, ये है हमारा टॉपिक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमने आपको पढ़ा दिया है कि जितना एक कंप्लीट साइकिल्स या फिर एक वाइब्रेशंस, समझे, एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेशंस हो रहा है उस टोटल नंबर को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझे? जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अगर आप 7 बोले या फिर 10 बोले, मतलब ये एक सेकंड में 10 फ्रीक्वेंसी इसका बोल रहे हैं, मतलब ये एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करेगी। ये है कहने का मतलब, समझे? क्लियर है? ओके। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, क्लियर है? ये है टॉपिक कि होता क्या है, कहेंगे किसको। तो सबसे पहले आप ये जानो कि ऐसा रिसर्च में पाया गया है और ऐसा ही देखा गया है, पता चला एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों के द्वारा, और हम लोग लेबोरेटरी में हर एक चीजें पता लगाते हैं कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को हमारे कान जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता, हम लोग नहीं सुन सकते, समझे? इज इट क्लियर? और दूसरी बात यह जानकारी मिला कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। यानी कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग क्या हुआ, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड है, सबको आराम से सुनेंगे। और ये जो लेवल हुआ, लिमिटेशन हुआ फ्रीक्वेंसी का, यही है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग्स, खत्म हो गया। क्लियर है? इसी के साथ साथ एक टर्म आता है, दैट इज द ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड कहते किसको है, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग है ना, यानी कि वैसा साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। और जिस साउंड को हम लोग सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज वाले साउंड होते हैं, तक के फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड होते हैं। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। एक बात याद रखना कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर इंफ्रासाउंड बोलते हैं। आप इंफ्रासोनिक साउंड बोलिए या फिर इंफ्रासाउंड बोलिए, दोनों एक ही बात है। इज इट क्लियर? और अगला पॉइंट यह जानना है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आप अल्ट्रासोनिक साउंड बोले या फिर अल्ट्रासाउंड बोले, दोनों एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। क्लियर? ओके। अगला आप जानिए, कोई हमसे बोलेगा कि सर हम लोग अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, तो हम लोग नहीं सुन सकते, समझे? लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के नीचे वाले, उनका सुनने का जो क्षमता है वो अच्छा खासा रहता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोगों को सुनने की क्षमता जो है वो घटते चली जाती है। इज इट क्लियर? तो हो सकता है कि छोटा बच्चा जो है वो अल्ट्रासाउंड को सुन ले जो 5 साल के नीचे है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं हम लोग नहीं सुन सकते। तो पूरा जिंदगी 5 साल तक के तो थोड़ी डिपेंडेंस है, हम लोग ओवरऑल चीजों को ना पढ़ते हैं जी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। कोशिश कैसे कीजिएगा सुनने के? सुन ही नहीं पाइएगा, ठीक है। सर चिड़िया उड़ती है, हम लोग उड़ने की कोशिश कर रहे हैं आसमान में तो नहीं उड़ पाएंगे, वैसे ही नहीं सुन सकते, हमारा कान नहीं सुन सकता। ये हमारे ईयर का लिमिटेशन है, लिमिट है। इज इट क्लियर? ओके। कुत्ता जो होता है वो अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है, ठीक है। कुत्ता अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है, लेकिन कुत्ता अल्ट्रासाउंड को खुद
पैदा नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ओके। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड को पैदा करता है। जो घड़ी होता है उसमें पेंडुलम ऐसे ऐसे जाती है तो ये वाइब्रेट एक प्रकार से हो रहा है, समझे? तो ये जब वाइब्रेट करती है तो ये इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, सिंपल पेंडुलम। इसीलिए हम लोग नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम तक के ये फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है सिंपल पेंडुलम, इसीलिए हम लोग इसके वाइब्रेशंस को नहीं सुन सकते। इज इट क्लियर? ठीक। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जो है वो भागने लगता है एकदम इधर उधर भूकंप आने से पहले। तो अभी समय आ गया है कि उसका उत्तर देने का कि काहे कोई जानवर भूकंप आने से पहले पता चल जाता है और एकदम घसकने लगेगा इधर उधर। ऐसा इसलिए कि मेन शॉकवेव्स से पहले अर्थ में इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो रिलीज करती है भूकंप के दौरान, समझे? जो कुछ जानवर उसको एकदम बड़े ही आराम से महसूस कर सकता है, सुन भी सकता है। इसीलिए जैसे ही वो इस तरीके का समझता है और सुन करके वो तुरंत उसके अंदर हलचल आ जाता है, वो घर से भागने लगेगा, रस्सी से बांधो तो रस्सी को खींचने लगेगा, है कि नहीं? इज इट क्लियर? अब सवाल आता है कि कौन जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड को पैदा कर सकता है? तो व्हेल्स हो गया, ठीक है, राइनोसेरस हो गया, ठीक। तो राइनोसेरस, व्हेल मछली, एलिफेंट, ये सबके सब इंफ्रासाउंड को पैदा कर सकता है और सुन भी सकता है। इनफैक्ट राइनोसेरस जो है वो ऐसा जानवर है कि आपस में बात भी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कुछ बोला भी। वो तो वैसे भी नहीं पता चलेगा जब दो जानवर बोलेगा आपस में, तब, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको सुनाई दिया ना जी। लेकिन हम ही बोलना चाहते हैं कि जब दो राइनोसेरस, हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता, ठीक है, जब बात करेगी तो उसका साउंड भी नहीं सुनाई देगा, आपको लगेगा कि चुप है, लेकिन दोनों प्लान कर लेगा कि आया है बंदूक लेकर मार ले गया, दोनों देने से हो जाएगा, आप ही के ऊपर अटैक कर देगा, समझे? तो ऐसे होता है। इज इट क्लियर? ओके। फिर अगला बात कि सर आपने ये तो बताया कि इंफ्रासोनिक साउंड कौन अथी करेगा और कौन सुनेगा, अब ये भी बताओ कि अल्ट्रासाउंड को कौन पैदा करेगा और कौन सुनेगा? डॉल्फिन्स, कैट, डियर, लियोपार्ड, मंकी अल्ट्रासाउंड को पैदा कर सकता है और सुन भी सकता है। इज इट क्लियर? ओके। आप ये जानो कि इसमें से कोई तो है जो इंपॉर्टेंट है, वो है बैट, समझे? बैट जो है वो तकरीबन 1,20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है बैट, चमगादड़। इज इट क्लियर? और जब बैट चिल्लाता है, स्क्रीपिंग करता है उड़ते हुए, तो 40,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को पैदा करता है, जो हमारे औकात से बाहर है उसको सुनना। इज इट क्लियर? ये कुछ जानकारी थी, ठीक है, ओके। अब इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं जानकारी देने के लिए बच्चा कि मैं आपको दूं, मेरे पास खत्म हो गया नॉलेज, सब बता दिया हमने। क्लियर? एक चीज और, कुत्ते को डिटेक्टर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? कुत्ते को आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वगैरह ये सब, थाने का एसआई इंचार्ज, ये सब आर्मी मिलिट्री में रखा जाता है। कहा कि कुत्ता जो है वो अल्ट्रासाउंड को महसूस कर सकता है, इसीलिए, जो हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर? और दूसरी बात कि उसके पास सूंघने की क्षमता अच्छा होता है कुत्तों के पास, ठीक है, इसीलिए उसको रखा जाता है। क्लियर? तो 2 क्वेश्चंस हमने आपको बताया है, याद रखिएगा कि काहे कुछ जानवर हलचल होकर भागे लगता है भूकंप से पहले, और कुत्ते को क्यों रखा जाता है। बोलो अब।
अगर कोई धीरे बोलेगा तो समझिए कि हम लोग नहीं सुन पाएंगे, जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे का। अगर कोई तेज तो बोलेगा तो हम लोग सुन पाएंगे ना, कितना भी तेज तो बोले। हाँ, अगर कोई मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को तेज बोलता है, कोई तेज बोल ही नहीं सकता है। जैसा बोले चमगादड़ फ्रीक्वेंसी। हाँ सही बात है, हमने बोला हम लोग तो सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते ना। तेज वाला धीरे वाला तो नहीं सुन सकते। देखिए, आप चमगादड़ की आवाजों को नहीं सुन सकते, ठीक है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड को पैदा करता है, और अल्ट्रासाउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि हमारे ईयर जो है, कान जो है, उसका लिमिटेशन है, सुनने की क्षमता है। हम लोग देखेंगे ऐसे करके, तो हम लोगों को देखने की क्षमता है, समझे, सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे गैलेक्सी को हम लोग देख लेंगे, हम लोग चांद को देखते हैं, छोटा सा दिखता है, और बड़ा देखना है, टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, उसके सतह पर कैसे कैसे हुआ सब कुछ देख लेंगे, नहीं देख सकते। आंखें को क्षमता है, मनुष्यों की क्षमता को आप समझिए, नहीं देख सकते। अभी काहे यही क्षमता है, अब हमारे पास कोई उत्तर है नहीं, उत्तर खत्म हो गया, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज हमारे ईयर का लिमिटेशन है, क्लियर। और हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड को ही क्यों सुनते हैं, अब हमारे पास नॉलेज बचा नहीं, ठीक। और मैं गलत चीजों बताऊंगा नहीं। तो आप एक काम करना, आप जेमिनी से पूछना कि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड वेव को ही क्यों सुनते हैं, देखते हैं कि उसके पास कुछ नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। उसके पीछे थोड़ा सा तो बता सकता हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ा है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका वेवलेंथ छोटा होता है, ठीक है। और कुछ सवाल? आगे नेक्स्ट, सब कुछ लिख लीजिए। मेरे शर्ट पर गिरा या फिर सिर्फ हाथों पे? शर्ट पर भी थोड़ा सा लगता है ये। बोल के आओ सब। बाहर बैठ के म्यूजिक प्ले मत करो जी, चुपचाप बैठना है बैठो, नहीं तो निकल जाओ घूमने के लिए, है कि नहीं। If the frequency range of hearing, ये क्या लिखा दिया, if the frequency of a sound is less than 20 hertz, then we cannot hear the sound. If the frequency of a sound is
more than 20,000 hertz, then we cannot hear the sound. Thus, the frequency range of hearing in human is 20 hertz to 20,000 hertz. The sound that can be heard are called audible sound. The audible sound is of the frequency between 20 hertz to 20,000 hertz. Is it clear? (20 hertz to 20,000 hertz) is called frequency range of hearing in humans. चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए। लिख लिया है, वेरी गुड।
इंफ्रासाउंड, या फिर इंफ्रासोनिक साउंड। The sound whose frequencies is less than 20 hertz is called infrasound. Human beings cannot hear infrasound. Some animals like elephant, rhinoceros, and blue whales can hear and produce infrasound. रुको, while earthquakes before the main shock waves there is infrasound produced by the earth. Since some animals can hear it and react panic and try to escape so they move here and there. Clear? The vibrations produced during movement of a simple pendulum
It produces the frequency of less than 20 hertz. So we cannot recognize any sound while movement of a simple pendulum. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड खत्म होता है, जो है जो यही है, और तो कुछ है ये नहीं है। अब बारी आती है अल्ट्रासाउंड का। हो गया हो तो मिटाएं इसे। इन लोगों को पढ़ने का मन नहीं रहता है। कुछ के चक्कर में केमिस्ट्री जहाँ जाता था। अच्छा, वो इसीलिए छोड़ देते थे नहीं कि जाओ आधा दिन पढ़ाएंगे, आधा दिन मनोरंजन करो। ठीक, हमसे बोला कि वो आधा दिन पढ़ाते थे इसलिए हम लोग छोड़ दिए। झूठ बोला। झूठ बोल के जान में लेता है ना। अल्ट्रासाउंड, क्या नाम है? अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर? The sound whose frequency is more than 20,000 hertz are called ultrasound. Clear? Human beings cannot hear the ultrasound
some animals like monkeys, deer, cat, leopard, dolphins, and propines. पता नहीं है क्या है, हमें भी नहीं पता है, बस लिखा हुआ था तो हमने भी याद कर लिया, लिखा दे। तो आप इसके बारे में खोज लेना गूगल से, समझे? इसको कहते हैं ईमानदारी से पढ़ना और पढ़ाना, ठीक? तो प्रोपिन्स इसका नाम है। कैन प्रोड्यूस और हियर the ultrasound लिखेंगे since dogs can hear ultrasound but he cannot produce himself ultrasound. Also, he is good to detect a smell, so that's why dogs are used to investigate, used to, एक ही लाइन में कर लो कि यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन, इस होगा इन्वेस्टिगेशन का हिंदी में नहीं हुआ जांच पड़ताल, ठीक है? While screaming, bat can produce ultrasonic sound of frequency up to 1,20,000 हर्ट्ज। So that's why we cannot hear the screaming sound of a bat। चलो खत्म हो गया जी। अल्ट्रासाउंड के बारे में जितना जानकारी था सब दे दिया, खत्म हो गया। इससे ज्यादा ना कुछ जानना है ना कुछ पढ़ना है। अब नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। चलो इसमें से कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, है कि नहीं? कुछ नहीं, सबने तो बता दिया, है कि नहीं? गुरुदक्षिणा मांगे गुरुदेव, कहन बोला
तो सब कुछ तो मैं ले लिया हूँ तुमसे कर नहीं, अब गुरु दक्षिणा मांगने का नहीं, अब तो कुछ देने का मन करता है। तो वहीं दिए थे विष्णु जी का, नहीं महादेव का विजय धनुष था। हाँ उन्हीं का था, क्योंकि वो उन्हीं को ना मानते थे। शिव का विजय धनुष था उसके पास, जब तक उसके पास धनुष था तब तक कोई नहीं हरा सकता था, ऐसा वरदान दिए थे। सब याद हो गया? पूछ लेता जे बात। हमारा कहा नहीं इतना तेज मेमोरी पावर है भाई। हमको कहा नहीं याद रहता कि तुरंत पढ़े तुरंत याद, बोलो नहीं करता। कौन सा जीवनी विद्या खा के पढ़ के आए जी? अरे तेरी, ओ अच्छा, हम खाली चीनी बादाम खाए में ला रहे थे, बड़की बादाम के बात कैले है। ये लोग ऐसे ही करता है ना। उसको पता नहीं कि जो एक बार खत्म कर दिया हम कवर नहीं करते हैं, है कि नहीं? टीचर बिकाऊ नहीं है भाई, अब उसको लेक्चर देखना पड़ेगा नहीं? वही तो। नया टॉपिक, and the name of the topic that is the applications of ultrasound. Following are the applications of ultrasound. Ultrasound is used in industry. कहाँ लेकिन इंडस्ट्री में होता है भाई? टू इन्वेस्टिगेट और आ गया ना, और फाइंड द एनी क्रैक्स, CRC केस कि CRA केस, पता नहीं ये कि ये cracks in a metal block without damaging. दूसरा, अल्ट्रासाउंड
is used in industry to clean hard to reach the parts of an object like a spiral tubes, odd shaped machines, and electronic components. Ultrasound are used to investigate the internal parts of our body like liver, gallbladder, kidney, यूटेरस का दूसरा नाम बॉम्ब, WOMB, 8 में पढ़ा, WOMB 8 में पढ़ाया था वहीं क्लास में। Ultrasound are used to investigate the unborn baby or fetus. Ultrasound are used क्या था अगला भाई? Ultrasound are used to break the kidney stones into a small pieces or grains. लास्ट है और छठा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट। Ultrasound is used in सोनार। सोनार का नाम सुना है? सोनार नहीं सुना है। To investigate the depth of a sea shoals of fish, hidden submarines, and आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ के पहाड़ समुद्र के नीचे। लिख देते हैं अंडर द सी।
चलो खत्म हो गया जी। जितना भी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड था सब खत्म कर दिया हमने। टोटल 6 था, 6 वो क्या होता है, खत्म होता है। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। क्लियर है? ओके, अब बारी बारी से समझ लेंगे 6 को। ठीक, बहुत ही आसान है समझना, समझे? अल्ट्रासाउंड का सबसे पहला यूज है कि बड़ा इंडस्ट्री में यूज होता है अल्ट्रासाउंड को। किस लिए? पहला पॉइंट में लिखा है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है इंडस्ट्री में। किस लिए होता है? तो बड़ा सा मेटल ब्लॉक के पीस है, उसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं है पता लगा लेंगे अल्ट्रासाउंड के मदद से। आप पूछिए कि कैसे पता लगा लेंगे? तो मेटल ब्लॉक को ऐसे रखा गया, ठीक है, और इस तरफ से साउंड अल्ट्रासाउंड को पास करवाया गया, ठीक है, क्लियर है? इधर से अल्ट्रासाउंड को पास करवाया गया, समझे? अगर बीच में कहीं क्रैक है, क्या देख रहे हैं, दरार है इतना सारा मेटल ब्लॉक, तो अल्ट्रासाउंड जाएगी और कहां तक जाएगी? जहां तक ठोस है मेटल ब्लॉक। और कहीं बीच में क्रैक रहा या फिर कुछ रहा तो वहीं से अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है, समझे? तो जहां से वापस आ गई तो समझ लेंगे कि अंदर क्रैक है, भले बाहर से चारों पट्टी से नहीं दिख रहा है। कैसे पता लगाएंगे मेटल ब्लॉक को कि अंदर क्रैक है कि नहीं? पता चलिए आपको अल्ट्रासाउंड की मदद से। एक स्पेशल तरह का डिवाइस रहता है, एक तरफ से अल्ट्रासाउंड को गुजारा जाता है, समझे, और दूसरे तरफ अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट करने वाला मशीन रहता है। जितना भी पास करवाया गया सब आ गया तो कोई डिफेक्ट नहीं है, बढ़िया है। अगले क्लास में फिगर के माध्यम से बताऊंगा। अगर एक भी लौटा खराब है, अब इस मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, बड़े बड़े ब्रिज बनाने के लिए, नहीं तो वो टिकाऊ नहीं रहेगा, टूट के गिर जाएगा, सब आदमी जो रहेगा मर जाएगा। इज इट क्लियर? आप नॉर्मल साउंड वेव से नहीं काम कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से नीचे है, मेटल ब्लॉक से टकराएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी, अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत पावरफुल है, वैसा ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बहुत ही तेजी वाइब्रेट करता है उसके द्वारा, समझे, और उसका वाइब्रेशन जो है वो मेटल ब्लॉक के अंदर समाहित हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कोई बोलेगा हमसे कि जब चल गया तो अंदर में दरार था, खाली जगह, तो उससे तो और बढ़िया ना है सर, है कि नहीं, पार हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। लेकिन आप शांत नहीं होइएगा, आप पूछिए कि काहे हो गया है कि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब साउंड का वेवलेंथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बौखलाने लगता है, समझे, उसका मीडियम जब चेंज होता है तो पहले ठोस था, जब मेटल ब्लॉक के अंदर एंट्री किया, लेकिन अंदर में खाली जगह पर कुछ ही रहता, या तो दूसरा पार्टिकल्स हो और नहीं तो हवा भरल है कि नहीं। हो सकता है हवा भी रह सकता है अंदर, कोई गारंटी है जी, होता भी है कभी कभार, ठीक है। तो मीडियम चेंज हुआ तो ये जो है बौखला जाएगा, इसको अता पता नहीं चलेगा, पीछे ही रुका, चलो भाई जानने से वो नहीं चले, है कि नहीं, ऐसे करने लगता है। लेकिन नॉर्मल बोल रहे हैं, ये जो है ना वो क्या करेगा, वापस आने के हो सकता वापस आ जाए, नहीं तो इस तरफ से उस तरफ भी चल जाएगा, कहा कि छोड़ इधर यहीं पे न क्रैक है और कहीं से चलते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कर लेगा ये सब ना जो बोल रहे हैं, काहे कर लेगा, तो इसका उत्तर है कि जो बोल रहे हैं इसका वेवलेंथ बड़का को होता है, समझे, और ये जो अल्ट्रासाउंड है उसका वेवलेंथ छोटे होता है। हम साइंस से जाएगी, साइंस से आएगी, समझे। तो पहला खत्म होता है, डिटेल में बताते हुए सब कुछ बता दिया, अगले क्लास में मेटल ब्लॉक का फिगर से बताना है, क्लियर, खत्म हो गया। दूसरा हमने क्या लिखाया, दूसरा लिखाया कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है इंडस्ट्री में। किस लिए उपयोग है भाई, बहुत ही आसान समझना है इसको। स्पाइरल ट्यूब होता है, या फिर ऑड शेप्ड मशीन्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बोला तीनों में से कुछ भी नहीं पता चला, कोई बात नहीं। यानी कि हम वैसे छोटे छोटे मशीन की बात कर रहे हैं जो मतलब कि अंदर खोखला होता है लेकिन ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको साफ करना बहुत मुश्किल वाला बात है कि नहीं। या फिर
इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे सामान, उसको साफ करना मुश्किल वाला बात है, अंदर हाथ डाल के साफ कीजिएगा, है कि नहीं। बड़का पानी वाला टंकी है छत के ऊपर की, कूद गए अंदर, ढुक गए, खखोर दिया और निकल गए, सब उपच के फेंक दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है कि एक स्पेशल तरह के लिक्विड में उस कंपोनेंट को डुबोया जाएगा। अब वो कंपोनेंट उस लिक्विड से एकदम भीग गया, ठीक है, जैसे आप कपड़े को डुबाते हो सर्फ में, है कि नहीं, तो हम सर्फ में नहीं डुबा सकते, एक प्रकार के लिक्विड केमिकल्स वगैरह सब रहते हैं कि नहीं। और फिर उस लिक्विड से अल्ट्रासाउंड वेव को गुजारा जाता है। चूंकि अल्ट्रासाउंड वेव बहुत ही ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका वाइब्रेशन एकदम इतना तेज है कि आंखें चकाचौंध हो जाएगी देख करके। मेरा कहने का मतलब, इसे आप देख नहीं सकते हैं, जैसे कि बहुत तेज रोशनी वाला के कैसे एकदम ऐसे हो जाता है, जैसे भगवान प्रकट होता कि तो देख नहीं सकता नॉर्मल आदमी, नहीं, इसका वाइब्रेशन बहुत तगड़ा होता है अल्ट्रासाउंड का। वो उस इक्विपमेंट के अंदर इतना वाइब्रेशंस पैदा करेगा कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ था ना, वो अपने से एकदम छूटने लगेगा एकदम। आपने वृक्ष देखा है, आम लगे होते हैं, काश के पेड़ को ही हिलाएंगे, हाथी के सूंड से ऐसे पेड़ को ही हिलाया जाएगा तो फल अपने आप गिरेगी, अलग हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट है। अब बात पता चला, क्लियर है, खत्म हो गया जी। तीसरा देखो, तीसरा हमने लिखाया है, क्या लिखाया हमें देखना पड़ेगा मुड़ करके, इंटरनल पार्ट लिखाया, वेरी गुड। अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, समझे। जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गए, लीवर हो गया, पैंक्रियाज लिखाए हैं, पैंक्रियाज लिख लो तब, है कि नहीं, पैंक्रियाज वगैरह इस सबको चेक करने के लिए, क्लियर है। यहां तक कि हार्ट को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड को, साउंड वेव को उपयोग करते हैं। अब आप जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, आउट ऑफ माय क्लास प्लीज रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है कि हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड को हार्ट वगैरह ये सब, पैंक्रियाज वगैरह ये सब, लीवर वगैरह ये सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उपयोग करते हैं, क्लियर है। कैसे उपयोग करते हैं, यही ना पूछा कि सर अल्ट्रासाउंड से पता चलता, लेकिन कैसे, आज आपको हम उत्तर देंगे, समझे, क्लियर है। इसीलिए तो आप 9th क्लास में बैठे हुए। जब अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर से पास होती है, गुजरती है, जैसे हार्ट को जानना है, हार्ट यहाँ पे है कि नहीं, तू हाथ रख दे दिल पे जरा, यहाँ पे मशीन को लगाएगा, अंदर गया अल्ट्रासाउंड, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होकर वापस आएगी हार्ट से टकरा के। और जब ये रिफ्लेक्शन होगी ना, तो मशीन में देखते हैं ऊपर ही रहता है, समझे, तो मशीन के अंदर ही अल्ट्रासाउंड आएगा। और जब ये अंदर आएगा ना, तो मॉनिटर जो है ना, वो मॉनिटर के ऊपर फोटो बनेगा, चित्र बनेगा, फिगर बनेगा, ठीक है, हार्ट का, क्लियर है। और कुछ भी रहेगा पता लगा लेगा देख करके, है कि नहीं, ऐसे होता है। अगला लिखाया बेबी के बारे में। देखिए, ऐसे तो अल्ट्रासाउंड करा करके मेल है कि फीमेल है, औरत के शरीर में जो बच्चा पल रहा है, ये जुल्म है, समझे। क्योंकि ये पहले के जमाना में लोग क्या करते थे ना, कि बेटियां को नहीं ना पसंद करते थे, तो वो मतलब कि पता चला कि फीमेल के बॉडी में बेटी है भाई, तो उसको मरवा दिया जाता था, एबॉर्शन करवा दिया जाता था, समझे। इसीलिए नहीं पता, कानूनी अथी भी करवा दिया गया, अब है कि नहीं हमें नहीं पता, समझे। लेकिन ये बहुत सही चीज भी है। क्या सही चीज है, ये जो हो रहा है वो सही चीज नहीं है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड के मदद से आप अपने बेबी को गर्भ में ही देख सकते हैं, राइट, है कि नहीं, कि वो बेबी जो है वो अच्छी है कि नहीं है, उसका मतलब कि उल्टा है, क्या है, कहीं तकलीफ है कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया है कि नहीं। देखिए, बेबी को देखने के लिए आप एक्सरे से भी देख सकते हैं शरीर के अंदर वाले पार्ट, लेकिन एक्सरे जो है बहुत ही खतरनाक होता है, और इतना खतरनाक है कि बेबी अंदर नरम मुलायम स्किन है, उसका एक्सरे जब पास होएगी तो उसका स्किन ही खराब कर देगा, उसको शरीर को ही डैमेज कर देगा, तो तकलीफ ना है भाई। इसीलिए हम लोग एक्सरे का उपयोग नहीं कर सकते बेबी को स्कैन करने के लिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर। अगला क्या लिखा है, किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए। तो किडनी के अंदर अगर स्टोन है किसी का भी, किडनी पीछे होता है, यहां तो हार्ट है कि नहीं,
यहाँ पे 2 किडनियां होती हैं, समझे। अगर अगर आपने कभी आईने में देखा हो ना, तो यहाँ पे एक अजीब सा गड्ढा टाइप का रहता है थोड़ा थोड़ा, समझे। यहीं पे किडनी रहता है, और ये जो है ना, इसके ऊपर ये हड्डी से प्रोटेक्टर रहता है, समझे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मार देगा तो किडनी में ही चोट लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हड्डी बोन से, जैसे हार्ट कैसे बोन से सेफ है, लेकिन अब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, तो ये तो शरीर है कि नहीं। तो दिक्कत ना है भाई आप रोलर नहीं चढ़ा सकते अपने शरीर के ऊपर, है कि नहीं। तो हम आपसे ये बता रहे थे किडनी के बारे में। तो किडनी के अंदर स्टोन है कि नहीं, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड पता लगा लेगा, ठीक है। और किडनी के अंदर स्टोन्स को तोड़ डालेगा छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आप कोई चीज पीसते हैं वैसे कर देगा, ठीक है। अब वो चीजें जो है वो छोटा छोटा पीस में कर दिया, वो पेशाब के थ्रू बाहर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अब कहेगा कि कैसे तोड़ दिया सर, तो जब अल्ट्रासाउंड किडनी के अंदर से प्रवेश कराएगा, तो जो किडनी के अंदर स्टोन्स है वो बहुत ही तेज से वाइब्रेट करने लगेगा, एकदम हिलने लगेगा, जहाँ लग रहा है ठंडा लग रहा है, जैसे कैसे एकदम किसी को करते हुए देखो एकदम कांपते हुए, तो बहुत तेज वाइब्रेशंस होने लगेगी। किस चीज में, उसी स्टोन्स में जो किडनी के अंदर है, समझे। तो जब वो वाइब्रेशंस होने लगेगी तो बहुत ज्यादा हिलते हिलते जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्टोन्स टूट जाएंगे, टूट के बाहर तो नहीं आ सकता, वहीं रहेगा। तो किडनी में जो है वो धीरे धीरे यूरेटर के थ्रू, पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा बिना ऑपरेशन को। ऐसे ठीक होता है, किडनी स्टोन्स खत्म हो गया, क्लियर। लास्ट पॉइंट, सोनार वाला कहानी। सोनार जो है वो एक स्पेशल तरह का डिवाइस है जो समुद्र के गहराई का पता लगाते हैं, या समुद्र के अंदर कोई दुश्मन के पनडुब्बी है कि नहीं, इसी सोनार के मदद से लगाते हैं। और समुद्र के अंदर कोई बर्फ का पहाड़ है क्या, हम अपना शिप का रास्ता मोड़ सके। टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया था, समझे। तो ये सब दिक्कत है। और कोई बड़े सा मछली का कुछ है क्या, सब कुछ पता लगाते हैं इसी सोनार के मदद से। एक ऐसा डिवाइस है, क्लियर है। बिना समुद्र के अंदर थक जाए हुए इंच टेप लेकर के पता लगा लेंगे इसके मदद से। कैसे लगाते हैं नहीं पूछा है, बस पता लगाते हैं, ठीक है। सोनार वाला टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। कैसे पता लगाया, तो ये अल्ट्रासाउंड को नीचे समुद्र के नीचे भेजता है और फिर वापस आता है, तो कितना देर में लौटा उससे डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकता है। हाँ चलो खत्म हो गया जी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। कहेगा तो बारी बारी से सबको डिटेल में लिखा देंगे, जैसे प्रेशर में नहीं एप्लीकेशन बताए थे वैसे ही, ठीक है। आज के क्लास से कुछ पूछना है तो अभी बोल देगा, नहीं पूछना, आर यू श्योर, वेरी गुड। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।